तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वारिस एडू कैप। जैसे कि आप लोगों को टॉपिक देखने से पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस कॉलेज के बारे में रिव्यू लेंगे। आज का हम लोग ऐसा कॉलेज के बारे में रिव्यू लेंगे जो आईआईटी का भी टक्कर का लेवल का है। तो आज हम लोग आईआईएससी बंगलोर कॉलेज रिव्यू स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बता दे कि जो हमारा जो वारिस एडू कैप है वो करियर काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिससे आपको जोसा जैसा काउंसलिंग सिर्फ मात्र 15,000 में मिल जाएगी। अगर कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अच्छे से आइडिया नहीं होता है काउंसलिंग को और वो काउंसलिंग खुद से कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक कर लेते हैं वो, जिससे उनका पूरा कॉलेज लाइफ भी खराब हो सकता है। एक गलती से आपका कॉलेज गलत मिल सकता है। अगर आप एक भी गलती किए ऐसा कि आपका रैंक के अनुसार कॉलेज नहीं मिला, तो आपको पूरा लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा कि हाँ, एक गलती के चलते हो गया। इसलिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप लोग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपके नंबर से दिलवा देंगे, ये हमारा वादा है वारिस एडू कैप का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आईआईएससी कॉलेज रिव्यू के बारे में। तो पहला है कि आईआईएससी स्टेब्लिश्ड कब हुआ था। स्टेब्लिश्ड 1909 में हुआ था। इसका अगर कैंपस एकड़ का बात करें तो ये 400 एकर्स में फैला हुआ है। ये बहुत ही बड़ा कैंपस है, बहुत ही बड़ा, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। और बात करें NIRF रैंकिंग की, तो वो फर्स्ट रैंकिंग आता है रिसर्च में और सेकंड रैंकिंग आता है ओवरऑल में। और आगे बात करें तो कैंपस गैलरी का, ऐसा देखिए कुछ पिक्चर्स आपको पीपीटी में दिखाई गई होगी कि ये कुछ पिक्चर्स है उस कॉलेज के बारे में। कितना ही ब्यूटीफुल कैंपस है, आप इस पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ही प्यारा गार्डन्स है, कितना ही प्यारा बिल्डिंग्स है। और आगे बात करें तो ये भी बहुत ही प्यारा गार्डन्स और बिल्डिंग्स है। और आगे बात करें तो ये बहुत ही प्यारा पाथवे है। और आगे बात करें तो ये बहुत प्यारा कैंटीन्स और स्टडी क्लासरूम्स है। और आगे बात करें तो बहुत ही बड़ा और ह्यूज लाइब्रेरी प्लस लाइब्रेरी रीडिंग्स हॉल है। और आगे बात करें कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो सीवी रमन रोड, बेंगलुरु कर्नाटका में बिलोंग्स करती है, जिसका पिन कोड है 560012। और आगे बात करें इसका कनेक्टिविटी की, तो जो रियलेस्ट रेलवे स्टेशन पे पड़ती है वो मात्र 2 किलोमीटर बिलोंग्स करती है। और इसका एयरपोर्ट की बात करें तो ये मात्र 35 किलोमीटर्स की बिलोंग्स करती है। और आगे बात करें इसका डिग्री का, तो इस कॉलेज कौन कौन सा डिग्री प्रोवाइड करती है, तो इसका अंडर ग्रेजुएट यूजी प्रोग्राम्स और पोस्ट ग्रेजुएट पीजी प्रोग्राम्स। और आगे बात करें पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम। और आगे बात करें तो प्रोग्राम फॉर OCI एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रोग्राम। और आगे बात करें तो ये बीएससी रिसर्च डिसिप्लिन्स भी निकालती है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस, मटेरियल्स एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ाया जाता है। और इसके आगे बात करें तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आईआईएससी बेंगलोर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पहले आपको कि 12th पास आउट होना चाहिए। एक एक सब्जेक्ट में आपको कोई भी फेल नहीं होना चाहिए या फिर पासिंग मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया है। और दूसरा क्राइटेरिया अगर आप बात करें यहाँ का जो मोड ऑफ एडमिशन है वो जेई मेंस या जेई एडवांस के थ्रू होता है। और इसका जो एडमिशन होता है वो थ्रू रैंक्स, थ्रू जेई मेंस और जेई एडवांस के थ्रू होता है कि आपका जेई मेंस और जेई एडवांस में कितना रैंक आते हैं। और यहाँ बात करें कि यहाँ कट ऑफ फॉर एडमिशन, कट ऑफ फॉर आईआईएससी बेंगलोर एडमिशन, तो यहाँ पे बात करें तो जनरल के लिए 410 जनरल स्टूडेंट के लिए होता है कितना आपका रैंक आना चाहिए, डब्ल्यू इतना आपका रैंक आना चाहिए जेई मेंस या एडवांस में। और बात करें जनरल फीमेल कैंडिडेट की, तो वो 1000 अप्रॉक्स आपका रैंक आना चाहिए, तब आपको आईआईएससी कॉलेज जैसा में एडमिशन मिल सकता है। और आगे बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो 2300 अप्रॉक्स आपको नंबर चाहिए होगा, तब आपका जनरल ईडब्ल्यूएस से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 2300 आपको रैंक चाहिए जेई मेंस या जेई एडवांस में, तब जाके आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। और भी देखिए यहाँ पे जो कैटेगरीज है वो लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आगे बात करें तो प्लेसमेंट डाटा की, तो यहाँ का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 28 एलपीए है। और अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट का बात करें तो 86 एलपीए तक गया है। और यहाँ जो स्टूडेंट है मोस्टली प्रीफर करते हैं कि इस कॉलेज को प्रीफर करें। और आगे बात करें तो यहाँ पे जो फीस का बात करें
तो जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अगर जो फीस अवेलेबल होता है वो टोटल फीस आपको 3 लाख पर ईयर होता है। जो फर्स्ट ईयर में आपको 3 लाख लगेगा, फर्स्ट ईयर में आपको 3 लाख लगेगा, और बाकी जो सेकंड से लेके फोर्थ ईयर तक आपको 2.6 रुपीज आपको लगेगा, मतलब 2,65,100 200 आपको इतना कुछ आपको सेकंड से लेके फोर्थ ईयर तक लगेगा। और आगे बात करें अगर SC ST और PW कैटेगरी का, तो उसका जो टोटल फी वो 1 लाख फर्स्ट ईयर में लगता है, और बाकी सेकेंड ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक आपको 665,200 कुछ लगते हैं। और आगे बात करें जो टॉप रिक्रूटर है इस कॉलेज के, वो बहुत ही बड़े बड़े कंपनी है जैसे गूगल्स, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon एंड और भी बड़े सारे कंपनी। और आगे बात करें हॉस्टल फैसिलिटी का, जो हॉस्टल का फैसिलिटी है उसमें आपको बात करें तो एक हॉस्टल में ऑलमोस्ट 3,000 प्लस स्टूडेंट रह सकते हैं, वो भी आपको लेडीज अलग से और जेंट्स अलग से। जेंट्स और लेडीज का अलग अलग ब्लॉक बना हुआ है, दोनों अलग अलग ब्लॉक में रहते हैं। और कैंपस इन्वायरमेंट का बात करें तो बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत ही ग्रीनरी और लस्सी इन्वायरमेंट है वहाँ पे। और वहाँ कंट्री यार्ड है। और आगे बात करें तो वहाँ का जो बिल्डिंग है एक दूसरे का सेम नहीं है, अगर एक हॉस्टल एक स्ट्रक्चर का है तो उस सेम स्ट्रक्चर का दूसरा हॉस्टल नहीं हो सकता। और पार्किंग और वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। और आगे बात करें तो जो मैरिड स्टूडेंट्स रहते हैं जो फॉर हायर स्टडीज के लिए रहते हैं, उनके लिए हॉस्टल भी प्रोवाइड करती है फॉर मैरिड और फॉर सिंगल बेडरूम्स अपार्टमेंट्स एंड फॉर फैमिलीज। और गेस्ट रूम्स भी रहती है जिसमें अगर आपके पेरेंट्स आते हैं तो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और बात करें कुछ सर्विसेज हॉस्टल की, तो बेकरी, लॉन्ड्री, साइकिल रिपेयर, हेयर कटिंग सैलून एंड फार्मेसी भी वहाँ रहती है। और आगे बात करें हॉस्टल फैसिलिटी का, तो डाइनिंग मेस का, अगर हॉस्टल में मेस का बात करें तो उसमें 2 वेजिटेरियन मेस रहती है और 2 कॉम्बो मेस रहते हैं। कॉम्बो मेस में आपको वेज और नॉन वेज दोनों मिल सकती है, और वेजिटेरियन में सिर्फ आपको वेज मिलेगा। और आगे बात करें हॉस्टल लाइफ का, तो बहुत ही रिसर्च और बहुत ही नॉलेजफुल स्टूडेंट लाइफ वहाँ पे रहती है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे पढ़ाई किया जाता है। और आगे बात करें तो जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, तो वहाँ पे आउटडोर फैसिलिटी में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, टेनिस, इस टाइप का गेम्स वहाँ खेली जाती है। और बात करें इंडोर स्पोर्ट्स फिटनेस फैसिलिटी की, तो वहाँ पे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स एंड चेस, कैरम, जिम्नेशियम्स, डांस एंड एरोबिक रूम्स, इस टाइप का इंडोर गेम्स वहाँ पे खेले जाते हैं। और आगे इससे आगे बात करें तो वहाँ का जो फैसिलिटी है वो वहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी प्रोवाइड किया जाता है फॉर आउटडोर पूल अवेलेबल फॉर स्टूडेंट एंड स्टाफ। वहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी प्रोवाइड किया जाता है, क्लब्स रहते हैं फॉर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, और वहाँ पे जिम खाना भी रहती है। ऐसा बहुत सारे लग्जरीज वहाँ पे आपका कैंपस हो जाता है, बहुत ही प्यारा आपका लाइफ हो जाएगा 4 साल में। आप भी सोचेंगे कि क्या कैंपस है, क्या कैंपस है। और आगे बात करें तो यहाँ लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी का पहले हम लोग नाम जान जाते हैं, जो कि JRD टाटा मेमोरियल लाइब्रेरी होती है, जो स्टेब्लिश 1911 में हुआ था, रिन्यूड इन 1995 टू द हॉनर JRD टाटा। जो जो हमारे JRD टाटा थे उनके नाम पे लाइब्रेरी बनाया गया था। जो लोकेशन है वो सेंट्रल सिचुएशन विद इन IST कैंपस टू गुलमोहर मार्ग, बेंगलुरु। ये जो एड्रेस दिया हुआ है वो उस कैंपस के अंदर का एड्रेस दिया हुआ है कि कहाँ पे लाइब्रेरी है। आप समझिए जो जिस कॉलेज का एरिया 4,000 एकड़ हो उसमें भी एक लाइब्रेरी को खोजना बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है। इस चलते यहाँ पे उसका लोकेशन भी दिया हुआ है। साइज का बात करें तो 5,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। बाकी और आगे बात करें तो लाइब्रेरी का जो ओपनिंग आवर रहता है मंडे टू सैटरडे 24 आवर आपका लाइब्रेरी ओपन रहता है। और अगर संडे या फिर IST हॉलीडे या फिर IST का कोई हॉलीडे आ गया तो उस दिन आपको 10 AM से लेके 5 PM तक ही ओपन रहता है। क्लोज अगर बात करें तो सिर्फ वो 3 दिन ही क्लोज हो जाती है पूरा,
मतलब लाइब्रेरी ऑलमोस्ट पूरे ईयर में सिर्फ 3 दिन ही बंद होती है, वो 26 जनवरी, 15 जनवरी और 22 अक्टूबर। और आगे बात करें फेस्ट का, फेस्ट का नाम सुनते ही आप लोग को बहुत ही एक्साइटमेंट होगा कि हाँ भैया वहाँ पे कौन सा फेस्ट होता है। तो आपको फेस्ट का नाम बता दे तो यहाँ पे एक प्रज्ञा फेस्ट होती है, जो साइंस टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल फेस्ट होती है, जहाँ पे साइंस से रिलेटेड अच्छे खासे इनोवेशन वहाँ पे दिखाने जाती है। और दूसरा फेस्ट का बात करें तो रैप्सोडी टाइप एक फेस्ट होती है, जो टेक कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेस्ट होती है, जिसमें टेक्स स्पोर्ट्स एंड कल्चरल टाइप्स एक्टिविटी होती है। और आगे बात करें प्रोन्स का कि इस कॉलेज में क्या प्रोन्स है और क्या कौन है, तो प्रोन्स का बात करें तो ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड रिसर्च इन इंडिया है। ये बहुत ही बड़ी बात है, ये ऐसा कॉलेज मिलना बहुत ही मुश्किल बात है। फिर अगर आगे बात करें तो वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटी एंड लैब, यहाँ का लैब जो है वर्ल्ड क्लास है रिसर्च के लिए, फैसिलिटीज के लिए। और आगे बात करें तो यहाँ का जो मेंटर है रिन्यूड फैकल्टी एंड मेंटर, एक्सीलेंट लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी ही बहुत ही प्यारा है। जीआरडी टाटा समझ सकते हैं 400 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ जो एक लाइब्रेरी, बहुत ही प्यारा लाइब्रेरी है। और आगे बात करें तो यहाँ का जो कैंपस है बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत ही ग्रीनरी, बहुत ही ट्रीज एंड गार्डन्स है, बहुत ही प्यारा प्यारा गार्डन्स है। और आगे बात करें तो इसमें मल्टीपल मेस है, मतलब वेज के लिए अलग, नॉन वेज के लिए अलग। और आगे बात करें तो वेरिएंट इन कल्चरल टेक्निकल फेस्ट प्राज्ञा फॉर दी, जैसे कि आप लोग को फेस्ट के बारे में बता दिए, तो बहुत सारे फेस्ट भी यहाँ पे होते हैं। और आगे बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च ड्रिवन एकेडमिक करिकुलम है, मतलब ये बहुत ही बड़ा एक बॉन्ड हो जाता है कि हाँ ये कॉलेज बहुत ही रिसर्च में इनोवेशन में आगे हैं, तो उनका जो कॉन्टेक्ट हो जाता है वो ही बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल है। और आगे बात करें लोकेटेड इन बैंगलोर, जो ये भी बहुत बड़ा बात है कि वो बैंगलोर में भी लोकेटेड रहता है, जो कि एक इंडिया टेक्स एंड इनोवेशन हब है। बैंगलोर में एक टेक एंड इनोवेशन हब है वहाँ पे। और इको फ्रेंडली है, मतलब बहुत सारे गार्डन्स है, ट्री हैं और इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। ये हो गया प्रोन्स। और चलिए कुछ कॉन्स के बारे में पता कर लेते हैं। तो यहाँ जो इतने मतलब हाई एकेडमिक प्रेशर एंड इंटेंसिव रिसर्च वर्कलोड हो जाता है, मतलब बहुत सारे प्रेशर पड़ जाते हैं और वर्कलोड भी आपको बहुत मिल जाता है। और आगे बात करें ट्रेडिशनल अंडर ग्रेजुएट एक्सपोर्ट फॉर प्रोग्राम, और आगे बात है लिमिटेड यूजी प्रोग्राम, मतलब यहाँ पे जो कुछ प्रोग्राम रहते हैं वो सभी लिमिटेड रहते हैं, ये भी आपका कॉन्स में आ गया। और आगे बात करें तो प्लेसमेंट नोट एज ए इम्फैथिस फॉर रिसर्च एंड फोकस प्रोग्राम, जो रिसर्च एंड प्रोग्राम में उसमें थोड़ा अच्छा खासा प्लेसमेंट नहीं लगती है, बट सम ऑर्डर ऑफ इन्फेक्शन इन नॉन रिन्यूड एरिया, ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट्स है। और आगे आप कौन देख सकते हैं, इसमें और भी सारे कौनस है, आप लोग पढ़ सकते हैं एक एक करके, आप लोग को स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो चलिए इतना ही के लिए थैंक यू। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे जाने से पहले आपको एक बता देते हैं, फिर से आपको रिन्यूएट करवा देते हैं कि जो हमारा जो वारियस एडुकैप है वो करियर काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि आपका कोई भी कॉलेज में आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो हमारे दिए गए नंबर पे जरूर कॉल करें। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है कि हाँ भैया हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कॉलेज में कितना रैंक पे ओपनिंग होता है, कितना रैंक पे क्लोजिंग होता है, तो जो ये हमारे जो पूरे कंपनी बैठे हुए, जो मेरे कंपनी में जो काउंसलर है वो सबसे आपको बात होगी, वो काउंसलर आपको अच्छे से आपको गाइड करेगा कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है, किस कॉलेज को ज्यादा प्रायोरिटी रखना है, किस कॉलेज को नीचे रखना है, ये सब वो बताएंगे भैया आपको। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो आप नॉर्मली आप अपना डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, आपको सिर्फ सिर्फ 15,000 में आपको पूरा काउंसलिंग करके प्रोवाइड किया जाएगा। जब तक आपको कॉलेज तक पहुंचा नहीं दिया जाएगा तब तक आपका हाथ नहीं छोड़ा जाएगा, ये आपको वारियस एडुकैप की तरफ से वादा रहा आपको। तो चलिए इतना ही के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय, टाटा, सी यू, बाय।